सब्र से रहिए और हमारी बात को सुनिए। जिसको ढकेलना है वो राजद के लोगों को ढकेल के बिजाना है। आप लोगों को मुत्तहिद रहना है। हम आपको ये बताने आए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 साल पहले आपने भी अपने दुआ और वोटों से कामयाब किया था। इस बार भी आपको 11 तारीख के दिन मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस ने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस लड़ रही है। हम आपको ये बताने आए हैं कि यहाँ पर हर साल बाढ़ से किसानों के खेत और मकान उजड़ जाते हैं और उसका मुआवजा नहीं मिलता। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि गुलाम सरवर साहब की भाई आपको हटाइए, हटाइए पूरा गुलाम सरवर साहब की कामयाबी के बाद मुआवजा मिलेगा और मजलिस खामोश नहीं बैठेगी। मैं गुलाम सरवर साहब की मौजूदगी में एक बात कह रहा हूं कि ब्लॉक के दफ्तर में भ्रष्टाचार और रिश्वत आम हो चुकी है और हम गुलाम सरवर साहब से ये गुजारिश करेंगे कि वो जब अल्लाह इंशाअल्लाह अमूर की जनता की ओर से उनको कामयाब करेगा तो गुलाम सरवर साहब ब्लॉक के दफ्तर से रिश्वतखोरी को और भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे। और मैं चाहूंगा कि गुलाम सरवर साहब मेरी मौजूदगी में यहाँ की जनता को ये वादा कर दीजिए कि भ्रष्टाचार को आपके दौर में आप उसको निस्तो नाबूद और खत्म करके रख देंगे। सर, मेरा पहला संकल्प होगा, अल्लाह ताला अगर 14 तारीख को मुझे कामयाबी से नवाजता है तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा थाना, ब्लॉक, अंचल, अनुमंडल से भ्रष्टाचार को दूर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हाजी सुभान साहब 6 मरतबा के विधायक रहे हैं, 27.5 साल। हम हाजी सुभान साहब से दरख्वास्त कर रहे हैं, हाजी साहब आप राजद छोड़ के मजलिस में आ जाइए। ये उम्र आपकी गार्डियन बनने की है, चुनाव लड़ने की उम्र नहीं है हाजी साहब। यहाँ की जनता ने, अल्लाह ने 27.5 साल आपको अमूर की जनता की खिदमत का मौका दिया। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है हाजी साहब, आपने 27.5 साल को यहाँ पर विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर इतने मसाइल हैं। डवरगाह से भैरोसुनी में जाने वाली सड़क 50 साल से बदहाली का शिकार है। भादरा से चाबी जाने वाली सड़क नहीं है। डवरगाह से पतरंगा जाने वाली सड़क नहीं है। बांदीपुर से चांदपुर जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब खास तौर से ये जो हम 6 सड़क का नाम लिए वो अपने जीतने के बाद जल्द से जल्द इन कामों को मुकम्मल करने की शुरुआत कराएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर अमूर में, बैसा में टीचर स्कूल में नहीं होने की बिना पर
22 हाँ 22 में बच्चे टीचर नहीं होने की बिना पर बच्चे ट्यूशन लेने के लिए पूर्णिया जाते हैं और जब पूर्णिया जाते हैं तो स्कूल से उनका नाम निकाल दिया जाता है। इसमें बच्चों की क्या गलती है हमको बताइए। अगर टीचर होगा, स्कूल में तालीम होगी तो बच्चे ट्यूशन के लिए पूर्णिया नहीं जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला इसका भी इंतजाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। 11 तारीख को आपको शिक्षा के लिए, तालीम के लिए पतंग छाप को वोट देना पड़ेगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये सरकार ये समझती है कि हम राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा चाहिए, तालीम चाहिए और तालीम का इंतजाम करने का काम इंशाअल्लाह ताला गुलाम सरवर साहब करेंगे। और मैं जानता हूं कि बैसी में यहां पर दिल्ली और पंजाब से बसेस आकर ठहरते हैं ताकि यहां के 16 साल की उम्र से नौजवानों को पंजाब और दिल्ली ले जाकर बंधुआ मजदूर उनको बनाकर वहां पर काम करवा सके। मजलिस की कोशिश होगी कि उन बच्चों को कुछ हुनर सिखाया जाए। ये 16 साल के बच्चे दिल्ली और पंजाब चले जाते हैं और फिर कुछ हुनर सीख कर नहीं आते, तो मेरी कोशिश होगी कि यहां पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे कोई स्किल हासिल करें और हुनर हासिल करें ताकि वो यहां पर बैठकर कुछ काम कर सकें। किसान है, किसान को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती। मैं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उस सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैसी में मासूम बच्चों को यहां से ले जाकर उनके जिस्म के आज़ा बेचे जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के केस का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। आप जाकर देखो कि बताइए छोटे बच्चों को यहां से उठाकर उनके जिस्म से उनका गुर्दा, दिल, जिगर निकालकर आंखें निकाली जाती। 27 साल से सुभान साहब आपने क्या किया बताओ मेरे को। हमको गाली देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का केस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात की सच्चाई का अंदाजा हो जाएगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जब बाढ़ आती है और फसल की जमीन बर्बाद हो जाती है, इंशाअल्लाह ताला इसका भी इंतजाम होगा। मैं सीमांचल की जनता को और बैसी की जनता को ये बताने आया हूं कि पूरे सीमांचल में सबसे ज्यादा बल्कि 90% मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 12वीं जमात का इम्तिहान मुकम्मल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है। और तेजस्वी आकर ये कहते हैं सरकार बनाओ, मैं हर घर नौकरी दूंगा। मेरे भाई आप बोलिए, सरकार का कानून ये है कि कम से कम 12वीं जमात 12th क्लास पास होना चाहिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल के बेटियों और बेटों को 12वीं का इम्तिहान भी पास कराने की कोशिश करेगी और इंशाअल्लाह इस पर हम रुकेंगे नहीं। हमारा ख्वाब है, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने ताकि इस जमीन के नीचे जो पानी में यूरेनियम और आर्सेनिक पीने से लोग बीमार पड़ रहे वो उसका इलाज तलाश कर सके। हमारी कोशिश होगी कि हमारी बेटियां डॉक्टर बने ताकि हमारी माएं जो कैंसर और टीबी का शिकार हो रही है उनका इलाज हो सके।
हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह कि बैसी और सीमांचल का बेटा इंजीनियर बने, ताकि वह ऐसा पुल बनाए जो मोदी और नीतीश कुमार के पुल की तरह ना बैठ जाए बल्कि बरसों कायम रहे। हमारे बेटे, हमारे बैसी और सीमांचल का बेटा और बेटी इंजीनियर बने, ताकि ये सैलाब का जो पानी आता है ये हुकूमत की नाअहली की वजह से आता है। सैलाब के पानी को रोका जा सकता है, पानी को रुख उसका किसी और जगह पर लेकर जा सकता है। सीमांचल का बेटा इंजीनियर बनेगा तो वो इस तकलीफ को दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब हमने आपसे कह दिया कि 12वीं जमात के बगैर गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलती, सरकार की नौकरी नहीं मिलती, मगर देखो बैसी और सीमांचल की जनता सबसे ज्यादा 90% बच्चे बच्चियां 12वीं का इम्तिहान पास नहीं कर सकते, मगर तेजस्वी 9वीं पास है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। 9वीं पास है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है। और हमको स्कूल नहीं दिया, 4 साल उप मुख्यमंत्री था, 4 साल। बैसी और सीमांचल की जनता सुन लो, 75 साल से बिहार में सरकार कांग्रेस की रही, राजद की रही, जेडीयू नीतीश कुमार और बीजेपी की रही। 75 साल में इन्होंने सीमांचल को लावारिस बनाकर छोड़ दिया, सीमांचल को यतीम और बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। अब सुन लो, मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी इंशाअल्लाह ताला पटना में मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनेगा। अब सीमांचल से कोई नाइंसाफी करने के बारे में कोशिश भी नहीं कर पाएगा। सीमांचल बिहार का, भारत का अटूट हिस्सा है। अगर भारत को ताकतवर बनना है, बिहार को ताकतवर बनना है, तो बगैर सीमांचल को इंसाफ करे ना भारत ताकतवर बनेगा ना बिहार ताकतवर बनेगा। नरेंद्र मोदी सीमांचल को आते हैं और आकर कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी आता है। बताओ बैसी की जनता, क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी, नेपाली है? देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है या ओवैसी है? गृह मंत्री गुलाम सरवर है या अमित शाह है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अगर फिर भी घुसपैठी आ रहा तो मोदी, ये तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारी नाकामी है। तो भाजपा वाले बोलेंगे नहीं ओवैसी तुम पकड़ो, घुसपैठी को पकड़ो। अरे जालिमों, शेर चूहों को नहीं पकड़ता, बड़ों को पकड़ता है। ये काम तुम नहीं कर रहे, कोई घुसपैठी सीमांचल में नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी सीमांचल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और इसका जवाब बैसी और सीमांचल की जनता 11 तारीख को देगी इंशाअल्लाह ताला। एम्स बनता है तो पटना, दरभंगा में, सीमांचल में नहीं बनता है। ट्रिपल आईटी बनता है तो भागलपुर में बनता है, सीमांचल में नहीं बनता है। 750 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में, राजगीर में बनता है, सीमांचल में नहीं बनता है। फैक्ट्री खुलती है तो भागलपुर, दरभंगा में, मगर सीमांचल में नहीं खुलता है। सीमांचल में क्या होता है? नौजवानों का पलायन होता है, नौजवानों का पलायन होता है। हमने देखा जब हम गाड़ी से सीमांचल में सफर करते हैं, मस्जिद में रुककर नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो छोटे बच्चे खड़े होते हैं, हमारी माँ और बेटियां खड़ी होती हैं, बुजुर्ग लोग खड़े हो जाते हैं, हमारी आंखें तरसती है कोई नौजवान को देखने के लिए। ये कब तक नाइंसाफी चलेगी सीमांचल से? इसका खात्मा करना है, इसको रोकना है मेरे भाई। और याद रखो, आप 15 साल लालू परिवार को आपने वोट दिया, मुख्यमंत्री बनाया। अब लालू कह रहे हैं कि मेरे बेटे को बना दो। फिर तेजस्वी बोलेगा
तेजस्वी बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, वो बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, और राजद बोलती हम MY यादव मुसलमान। मगर ये सच्चाई ये है वैसी की जनता, सीमांचल की जनता और बिहार की जनता, कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए और वो हम हमारे सरों पर बैठकर राज करने वाले बन गए। ये सच्चाई है मेरे भाई। अब जब ओवैसी आकर सीमांचल के मान सम्मान और इंसाफ की बात कर रहा है तो यादव परिवार लालू का परेशान है। हमको गाली देते हैं, वोट कटवा बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी टीम है। अरे तेजस्वी, कब तक तुमको वोट देंगे? अब इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा वोट लेगा और राज भी करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये बात इनको पसंद नहीं आती। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने तोड़ दिया और उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया। 3 को सिर्फ 1 को टिकट दिया, वो शाहनवाज को जोकीहाट से। अभी जोकीहाट से मारे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं 2 चीजें जोकीहाट में होने वाली है। मुर्शिद आलम नया विधायक बनने जा रहा है मजलिस का इंशाअल्लाह ताला, और शाहनवाज की जमानत जब्त होने वाली है इंशाअल्लाह। ये तेजस्वी बोलता है हम उम्र के कच्चे हैं मगर जबान के पक्के हैं। तेजस्वी तू उम्र के भी कच्चे, दिमाग के भी कच्चे और जबान के झूठे हो तुमने इस्तेमाल करके फेंक दिया। रुकनुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुकनुद्दीन साहब, आप कहां हैं? आप कहां हैं रुकनुद्दीन साहब? आप हमको छोड़कर चले गए, मगर जिसके पास गए उसने तुमको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब, आ जाओ, मेरा दिल साफ है, मैं तुमको गले से लगाने तैयार हूं। आ जाओ रुकनुद्दीन साहब, सब गिले शिकवे खत्म करो। तुम जालिम लोगों के साथ मत रहो जो सीमांचल के दुश्मन हैं। रुकनुद्दीन साहब, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैं आपको बोलता रहा मत जाओ मत जाओ, तुमको इस्तेमाल करेंगे। इनको तुमसे दोस्ती नहीं है, उनको दुश्मनी सीमांचल की जनता से है। उनको बैसी की जनता से दुश्मनी है क्योंकि बैसी की जनता ने अपने वोट से अपने नेता को बनाया। तो आरएसएस को, राजद को, बीजेपी को लगा ये कौन है जिसका हम इस्तेसाल कर रहे हैं बरसों से सीमांचल में। आज वो जनता अपने वोट से अपने नेता को बना रही है। तो हमारे 4 विधायक को तोड़ दिया, मगर तोड़ने वालों, तुमने विधायक को तोड़ा। तुमने हमारा जो दिल का रिश्ता मोहब्बत है वो तुम उसको कभी नहीं तोड़ सकते। बैसी और सीमांचल की जनता, तुमने इंसान को उठा दिया, मगर आज ये जनता जो खड़ी हुई है, जिसके दिल में सीमांचल और मजलिस पतंग चाँद की मोहब्बत है, वो इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, न उन जालिमों को चैन से बैठने दूंगा जो सीमांचल का इस्तेसाल किए। हम सीमांचल के लिए लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी अगर गर्दन भी कट जाती है तो मगर सीमांचल की जनता को झुकने देने का काम ओवैसी नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, एक नई इंकलाब को आपको बर्पा करना है। 11 तारीख के दिन आपको अपने पार्टी को कामयाब करना है। आप देखो तेजस्वी यादव से उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव को कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। अखिलेश यादव बिहार को आ रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए, और ओवैसी सीमांचल के गरीबों के लिए आता है। तो बोलते तुम यहां पे क्यों आ रहा है?
अरे तोते, हमको बोलते हैं। याद रखो अखिलेश यादव, हमारी जबान के सामने नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी खामोशी अख्तियार कर लेती है। तुम आए हो तो सेक्युलरिज्म के लिए नहीं आए, तुम यादव परिवार के लिए आए हो। मेरे भाई, अखिलेश मुख्यमंत्री था, मुजफ्फरनगर का फसाद याद है? 50,000 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान बेघर हो गए। 50 मुस्लिम महिलाओं का खेतों में रेप अस्मत रेजी हुई। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उन कैंपों में अखिलेश नहीं गया, मैं जाता था, जहां पर सर्दी में लोग 8 महीने थे कैंपों में। मैं उनको जाकर मिलता था, राहत और इमदाद का काम अल्लाह ने मुझसे करवाया और उनका डांस देखता था। आज वो समाजवादी पार्टी आकर ओवैसी को बोल रही है, तुम कहें गाना से क्यों आए? अरे बिहार और उत्तर प्रदेश किसकी बाप की जागीर नहीं है, आता था, आता रहूंगा। और जो लोग बोल रहे हमारे परिवार में इतने एमएलए जीते जितने मजलिस के एमएलए नहीं जीते, आपने बिल्कुल सच कहा, मगर आपकी सच्चाई में परिवारवाद है। मजलिस के एमएलए जीतते हैं। हमारा एक एमएलए हैदराबाद में कौसर मोइनुद्दीन है। कौसर मोइनुद्दीन कौन था? कारवान का एमएलए अभी है। कौसर मोइनुद्दीन साइकिल पर हैदराबाद में मुशीराबाद एक इलाका है, वहां पर अखबार फेंकता था। हमने एक अखबार फेंकने वाले को एमएलए बनाया, तो ये कहते हैं कि हमारे परिवार में इतने एमएलए जीत कर आए। अजी साहब, हिंदुस्तान के संविधान की दफा 14 पढ़ो। मसावात की बात संविधान करता है। अगर 90% बच्चे सीमांचल में इंटर पास नहीं कर रहे, हमारी मां और बहनें जो 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करती हैं, 50% वो बच्चे मर जाते हैं, तो ये मसावात है? हिंदुस्तान का संविधान ठोस मसावात की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। और आपका मामला यह है कि आप कभी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तो कभी एकता दल बनाया, तो कभी बहन जी के पास चले गए, अब अखिलेश के पास आप आए हैं। सुन लो तेजस्वी अखिलेश मोदी, अब दरी बिछाने का काम नहीं होगा, हक ले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के